आज का ज़माना फैशन का ज़माना कहा जाता है। कहते हैं कि आज जो भी पहन लो वही फैशन बन जाता है, लेकिन फैशन के चक्कर में आज इंसान कहाँ तक पहुँच गया है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। सभी जानते हैं कि जानवरों की खाल और बालों से बने कपड़े, जूते और कई तरह के प्रोडक्ट को हम आम जीवन में यूज़ लाते हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको हैरानी परेशानी के साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं कि फैशन की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इंसान की चमड़ी, खाल यानी ह्यूमन स्किन से बने प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में इसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। इस पर ह्यूमन स्किन 827 रुपये प्रति इंच के हिसाब से बिक रही है। ये तो छोड़िए, इंटरनेट की अंधेरी दुनिया जो डार्क वेब के नाम से मशहूर है, इस पर मानव खाल से बनी हुई कई दूसरी चीज़ें भी बिक रही हैं, जिसमें जूतों की कीमत 22 लाख और पर्स की कीमत 11 लाख रुपए है। ह्यूमन स्किन से बने प्रोडक्ट की खबरें सुर्खियों में तब आई जब न्यूयॉर्क में 15 दिसंबर को पेटा की एक मॉडल ने ह्यूमन स्किन जैसे कपड़े पहनकर रैंप वॉक करने का ऐलान किया। हालांकि ऐसा करके मॉडल जो मैसेज समाज को देना चाहती थी वो ये था कि जानवरों को क्रूरता से बचाना है और चमड़े से बने प्रोडक्ट पर बैन लगाना था। मॉडल का मकसद तो अच्छा है, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि ह्यूमन स्किन को इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ह्यूमन स्किन प्रोडक्ट मार्केट में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन डार्क वेब पर तो इनको धड़ल्ले से बेचा और ख़रीदा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन स्किन का सबसे पहले यूज़ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। अफ्रीका में लोगों को गुलाम बनाकर उनकी खाल निकालकर जूते बनाए जाते थे। अमेरिकी सिविल वॉर के वक्त गुलामों की चमड़ी से बने जूतों के बारे में लोगों को पता चला था। मानव खाल से बने कपड़ों की बात करें तो सिथियंस लोगों को पहनते देखा गया था। लगभग 3000 साल पहले सिथियंस कबायली समूहों को आदिम सीरियल किलर्स के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये समूह अपने दुश्मनों को मारकर उनकी चमड़ी निकाल लेते थे और उसकी ड्रेस बनाकर पहनते थे। ऐसा भी माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के वक्त लगभग 50 किताबों की बाइंडिंग मानव खाल से की गई थी। इन्हें एंथ्रोपॉर्डमिक बिब्लियोपैगी कहा जाता था। इन किताबों को 19वीं सदी में प्रसिद्धि मिली थी। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इंसान की खाल से लेदर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? तो हाँ, ये बात सही है। ये दो तरह से संभव है। पहला तरीका है टिश्यू इंजीनियरिंग और दूसरा एंजाइम मेथड। सबसे कॉमन तरीका एंजाइम मेथड है, जो हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। ह्यूमन स्किन से बने प्रोडक्ट के बारे में पहली बार 1954 से 1957 के बीच खबरें चर्चा में आई थी। उस वक्त अमेरिका सिविल वॉर के समय एक सीरियल किलर लोगों की हत्या कर उनकी खाल निकाल लेता था और उसको सुखाकर उनसे सोफा कवर जैसी चीज़ें बनाता था। उसने 7 महिलाओं का खून भी किया था। उनकी खाल उतारकर उसने कई प्रोडक्ट बनाए थे। वहीं ब्रिटेन में humanleather.co.uk नामक की एक वेबसाइट रियल ह्यूमन लेदर के नाम से कई प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचती रही है। हालांकि कुछ ही वक्त में इस वेबसाइट को विवादों के चलते बंद करना पड़ गया था। अब आपको बताते हैं कि चमड़ा उद्योग में भारत की क्या भागीदारी है। दुनिया के लेदर उत्पादन में 13% की हिस्सेदारी, हर साल 3 अरब स्क्वायर की फीसदी दर का उत्पादन भारत में ही होता है। विदेशी मुद्रा लाने में 10वें नंबर पर लेदर का उत्पादन भारत में किया जाता है। भारतीय मवेशियों की खाल से लगभग 20% लेदर बनता है और पूरी दुनिया में भेड़ बकरियों से लगभग 11% चमड़ा बनाया जाता है। चमड़ा उद्योग से करीब 40 लाख भारतीयों को रोजगार मिलता है। फैशन के लिए लगभग हर साल 100 करोड़ जानवरों की हत्या कर दी जाती है। 1000 किलो खाल की सफाई में 50,000 लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है। चमड़ा फैक्ट्री में 40 खतरनाक केमिकल से काम होता है, जो वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हमेशा ही खतरनाक साबित होते हैं। साल 2020 में
लंदन के डिजाइनर बारिस करेली ने लग्जरी फैशन ब्रांड चैनल के लिए एक हैंडबैग तैयार किया था। इस हैंडबैग का लेदर ह्यूमन स्किन की तरह बारिस ने बैग बनाने में प्लेटिनम की और सिलिकॉन और अपनी गर्लफ्रेंड के बालों का इस्तेमाल किया था। ये बात बारिस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप लेदर की ड्रेस पहनना चाहते हैं तो अपनी स्किन का बना हुआ पहने। इस बात पर हमेशा से ही बहस होती रही है कि क्या ये सही है कि ह्यूमन स्किन से प्रोडक्ट बनाकर उन्हें यूज में लिया जाए। तो कुछ लोग इसे नैतिक रूप से सही नहीं मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर जानवरों को मारकर उनकी खाल से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अगर वो सही है तो ह्यूमन स्किन के प्रोडक्ट को भी यूज करना सही है। हालांकि फैशन प्रोडक्ट के लिए पशुओं की हत्याओं के खिलाफ पेटा कई सालों से आवाज उठाता रहा है। अब फैशन का ये दौर और कहां तक पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे ये तो साबित हो ही गया कि जानवर ही नहीं बल्कि इंसानों की कीमत आज की दुनिया में क्या रह गई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।